आज हम बात करेंगे बिहार पे। हमारे बिहार में आज ज़मीनी विवाद चरम सीमा पे है। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर ज़मीनी विवाद कहीं है तो वो है बिहार में। इसी पे आज बात करेंगे। एक कहानी मेरे सामने आई है, वो भी बिहार के गया जिले से। गया जिले में कुछ ऐसा होता है। तो मामला है पंचायत कपसिया, ग्राम फतेहपुर और पोस्ट लक्ष्मण बीघा है और ब्लॉक जो पड़ता है परिया ब्लॉक पड़ता है और जिला है गया। यहीं का मैटर है। तो आज इसी पे बात करेंगे। यहाँ एक जमीन होता है गरमजरुआ जमीन, जिसका एरिया जो होता है 12 कट्ठा जमीन होता है और उसका जो है खेसरा नंबर होता है 457 खेसरा नंबर है और प्लॉट संख्या जो है 154 होता है। एक और प्लॉट है इसी में जिसका खेसरा संख्या 458 होता है और दूसरा का खाता संख्या जो होता है 155 होता है। खेसरा नंबर 457 और प्लॉट संख्या 154 जो है मालिक गरमजरुआ जमीन होती है और खेसरा नंबर 458 और खाता संख्या 155 जो होता है ये आम गरमजरुआ जमीन होता है। दोनों जमीन गरमजरुआ जमीन होता है। एक प्लॉट होता है मालिक गरमजरुआ और दूसरा होता है आम गरमजरुआ और इसी प्लॉट की खरीद बिक्री की जाती है। लगभग 2022 में 4.5 कट्ठा जमीन की खरीद बिक्री होती है और फिर 2023 में 4.5 कट्ठा जमीन की बिक्री होती है। यानी टोटल 9 कट्ठा जमीन की बिक्री की जाती है और बाकी 3 कट्ठा जमीन इसमें बच जाता है। और इस गरमजरुआ जमीन को जो बेचते हैं वो 3 व्यक्ति मिलकर बेचते हैं। एक का नाम है देवसागर पासवान, दूसरे का नाम है रामजनी पासवान और तीसरे का नाम है यासो देवी। इनके पति का नाम होता है प्यारी पासवान और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कजरी के रहने वाले हैं। थाना इनका परिया पड़ता है और जिला गया पड़ता है। ये तीनों व्यक्ति मिलकर इस गरमजरुआ जमीन को बेचते हैं और खरीदता कौन है ये आपको हम बता दें कि खरीदने वाले का नाम होता है श्रीमती दौलती देवी, जो एक महिला है। वो इस जमीन को खरीदती है और उनके पति का नाम है सत्येंद्र कुमार। उनका एक लड़का भी होता है, लड़के का नाम जो है अखिलेश कुमार होता है और ये जो लड़का है जो बहुत सारा अनसन बातें भी बोलता है लोगों के द्वारा। इसकी कहानी हम वीडियो में आगे बताएंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिए। सब लोग जानते होंगे कि आज तक पूरे भारत में जो है गरमजरुआ जमीन की न खरीद होती है न बिक्री होती है। गरमजरुआ जमीन का ये सिस्टम है कि इसको न कोई बेच सकता है न खरीद सकता है। जब तक सरकार की जमीन है, कोई अगर जोत रहा है, खा रहा है, कुछ कर रहा है तब तक करेगा जब तक सरकार नहीं खोजती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इस जमीन की जो है खरीद बिक्री करने जाते हैं कचहरी में। वहां जाके होता क्या है, गरमजरुआ जमीन की जब खरीद बिक्री नहीं होती है तो ये लोग क्या करते हैं, ठीक उसी के बगल में एक जमीन होती है जो लगभग 23 कट्ठा का प्लॉट होता है और वह जमीन जो है दस्तावेजी जमीन है। और वो किन लोगों की जमीन है? उसमें 5 लोगों की जमीन होती है और वही जमीन ये लोग क्या करते हैं, जो खरीद बिक्री करने जाते हैं, ये लोग उनके जमीन को एक आदमी खरीदता है और दूसरा जो 3 व्यक्ति हैं वो लोग बेच देते हैं। आप लोगों को वीडियो में बताते हैं कि जिनका जमीन ये लोग बेचते हैं उनका नाम क्या है। 1 नंबर में तो रामजीत यादव जी हैं, उर्फ उनका हेमंत यादव, और दूसरे में है श्री मानकी देवी जिनका पति का नाम वही होता है हेमंत यादव, और तीसरे नंबर पे होते हैं मिथिलेश यादव। चौथे नंबर पे होते हैं आपको बता दें कमलेश यादव और 5वें नंबर पे होते हैं अमलेश यादव। यानी इन 5 लोगों का जमीन होता है 23 कट्ठा और इस जमीन का जो आपको बता दें खाता नंबर होता है 136 और खेसरा नंबर होता है 459। यह प्लॉट 23 कट्ठा का होता है। जब ये लोग जो दूसरे पार्टी जो है जाते हैं जमीन को बेचने और जो पार्टी जाता है जमीन को खरीदने, तो होता क्या है कि गरमजरुआ जमीन ना ही बिकती है और ना ही खरीदा पाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो 23 कट्ठा जमीन है उसका खाता खेसरा डाल के 9 कट्ठा जमीन ये लोग जो खरीद रहे हैं वो रजिस्ट्री करवाते हैं और जो बेच रहे हैं वो रजिस्ट्री कर देते हैं। ये लोग जमीन खरीद बिक्री करके जब वहां से आ जाते हैं, उसके बाद जिनका जमीन बेच दिया जाता है उनको धीरे धीरे पता चलता है कि मेरा जमीन कोई और बेच दिया है। ये लोग फिर कोर्ट कचहरी जाते हैं, वहां से पेपर निकालते हैं, तब ये लोग को पता चलता है कि मेरा जमीन जो है कोई और बेच चुका है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि डीएम के यहाँ आवेदन देते हैं
और डीएम के वहाँ जब आवेदन देते हैं तो डीएम साहब आदेश करते हैं सीओ साहब को कि आप जो है वहाँ जाइए और देखिए कि क्या स्थिति है, क्या सही बात है, क्या गलत बात है, क्या सही में इनका जमीन जो है बेच दिया गया है। तो जब सीओ साहब को आदेश मिलता है तो वो क्या करते हैं, वो आदेश देते हैं राजस्व कर्मचारी को। राजस्व कर्मचारी जो है क्या करते हैं, लगभग 1 साल बाद पहुंचते हैं, जिस प्लॉट का लफड़ा होता है उस प्लॉट पे पहुंचते हैं और वहां जाके देख रेख, तो वहां जाते हैं और सभी जानकारियों को एकत्रित करते हैं, सच्चाई को जानते हैं। उसके बाद राजस्व जो कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं कि दोनों पार्टियों को ब्लॉक में बुलवाते हैं और ब्लॉक में बुलवाने के बाद वहां दोनों पार्टियों से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के दौरान जो है जो पार्टी जमीन लिखवाया है उसको राजस्व कर्मचारी के द्वारा बोला जाता है कि आप गलत जमीन लिखवा लिए हैं, इस जमीन को आप छोड़िए और यहाँ से चले जाइए। जिनका जमीन है वो अपना जमीन जोतेंगे और उसी में अपना जो चीज़ करना होगा करेंगे। वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है, जाने के लिए तो चला जाता है, लेकिन जब घर पे जाता है तो वहाँ जाके बोलता है कि हम जमीन को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की सूचनाएं जो है मिल रही है। उसके बाद जो है उसमें बहुत सारा लफड़ा हो गया। उसका लड़का जो बोलता है कि जिनका ज़मीन बेचा गया है उनको बोलता है कि आप लोगों को गोली मार देंगे लेकिन ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। 12 लाख में ज़मीन लिखवाया है, 12 लाख रुपया और लगाएंगे लेकिन ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जो पहले ज़मीन बेचता है उस व्यक्ति को ये लोग बोलता है कि आप ज़मीन को कब्जा करके रखिए। वो ज़मीन कब्जा करके रखता है, उसमें समरसेबुल लगवाता है और समरसेबुल लगवाने के बाद उस ज़मीन को आज तक कब्जा करके रखा हुआ है। फिर ये लोग क्या करते हैं कि दर मतलब जो है भटकते हैं, हर जगह कोर्ट कचहरी पहुंचते हैं। डीएम साहब को भी आवेदन देते हैं 4 बार, सीओ साहब को 4 बार आवेदन देते हैं, उसके बाद एडीएम साहब को 1 बार आवेदन देते हैं और फिर जो है आपको बता दें एलआरडीसी साहब को भी ये लोग आवेदन देते हैं ताकि जमाबंदी नहीं बने। इसी दौरान उस राजस्व कर्मचारी का वहाँ से तबादला हो जाता है, राजस्व कर्मचारी कहीं और चले जाते हैं, लेकिन ये लोग जो है घूमते फिरते रह जाते हैं, कोई निर्णय नहीं हो पाता है। तो वहाँ गया के डीएम साहब आज जो भी वहाँ पे डीएम साहब पदस्थापित हुए हैं वो इसका निरीक्षण करें, इस पे संज्ञान लें और इस पे कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। तो इस पर मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।